नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारी जल यानी कि हैवी वाटर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारी जल क्या होता है। दोस्तों, ये जो हम लोग जो जल पीते हैं वो साधारण जल और ये होता है भारी जल, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, तो आप उसको जो अभी हम भारी जल बता रहे हैं वो आप ये पीने वाला मत समझिएगा, क्योंकि भारी जल होता है जो साधारण जल का 5,000, अगर हम 5,000 साधारण जल को ले लें, 5,000 मालिकूल, तो 5,000 मालिकूल साधारण जल को मिलाकर 1 मालिकूल भारी जल बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बनाने की भी विधि भी पढ़ेंगे और इसका जो गुण है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसके बारे में जनरल जो जानकारियां हैं वो जनरल जानकारी हम दे देते हैं आपको कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है वो D2O होता है, D2O। ठीक है, और जो घनत्व होता है वो होता है 1.108 ग्राम पर ml। ठीक है, फार्मूला आपने जान लिया D2O और घनत्व 1.108 ग्राम पर ml। ठीक है, अब इसकी बनाने की विधि देखिए। बनाने की विधि दोस्तों, इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लंबा चलता है, क्योंकि हम लोग जो इसको बनाते हैं वो साधारण जल से ही बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि साधारण जल को हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हमारा सिस्टम है। ठीक है, जो कि इस्पात का सेल है, ये दिख रहे हैं, इस्पात का सेल है। इसके अंदर हम लोग जल भर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है और ये स्वयं जो है, ये जो इसका बॉडी जो है आउटर मोस्ट वाला, ठीक है, ये नेगेटिव की तरह काम करता है। तो ये हमारा नेगेटिव है, इसमें हम लोगों ने जल भर दिया। और ये जो है ये निकेल का जो है प्लेट है। ठीक है, इसमें छिद्र है महीन महीन। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। और जब हम लोग जब इसमें माइनस और पॉजिटिव जब हम लोग इसको बिजली देते हैं, ठीक है, तो ये जल का अपघटन होता है। जल का अपघटन होता है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है जिसमें बार बार अपघटन किया जाता है। लास्ट में जाकर हमको बहुत समय बाद जो है कि D2O मिलता है, यानी कि हैवी वाटर। ठीक है, तो चलिए जो लिखा हूं मैं आपको वो बता दूं कि देखिए क्या बोला है कि साधारण जल का लगातार वैद्युत अपघटन करने से ड्यूटेरियम यानी कि D2 की तुलना में हाइड्रोजन H2 तेजी से मुक्त होकर बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने बताया है आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका भारी जल का फॉर्मूला होता है। तो क्या बोला है कि साधारण जल का लगातार वैद्युत अपघटन करने से ड्यूटेरियम D2 की तुलना में हाइड्रोजन H2 तेजी से मुक्त होकर बाहर निकलता है। ठीक है, अतः लगातार वैद्युत अपघटन होने से जब हम लोग इसको कंटिन्यूअसली अपघटन करेंगे, साधारण जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, अंत में जब जल का आयतन घटकर बहुत कम रह जाता है, तब वह लगभग शुद्ध भारी जल होता है। ठीक है, मैंने आपको वही बताया कि जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो अपघटन करते रहते हैं, बहुत समय तक अपघटन करते करते जाते हैं, तब तक इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जो है कि मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, जब बहुत समय बाद, जब अंत में बोला है बहुत समय बाद, मतलब अंत में जब जल का आयतन घटकर बहुत ही कम रह जाता है, ठीक है, तब लगभग शुद्ध भारी जल हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे बनता है भारी जल। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए अब इसका भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या बोलता है कि यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। ठीक है, न इसका कोई कलर होगा, न इसका कोई ऑर्डर होगा और न इसका कोई टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बोला है कि न रंगहीन होगा, नहीं सॉरी, ये रंगहीन होगा, गंधहीन होगा और स्वादहीन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसका द्रव्यमान जो है, इसमें H2O यानी जल का और D2O भारी जल का दोनों का दिया है। तो इसका द्रव्यमान
जो H2O का होता है 273, इसका 277 होगा। क्वथनांक जो होगा H2O का 373 होगा, इसका 374 होगा। और जो घनत्व होगा 0.9982 ये होगा H2O का, और D2O का 1.017 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि यह क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ अभिक्रिया करके ड्यूटेरियम मुक्त करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु मतलब वर्ग 1 और वर्ग 1 और 2 में आता है। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नीचे आ जाता है, और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम इसमें आता है। तो क्षार धातु क्षार मृदा धातु यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 से अभिक्रिया करेगा और ड्यूटेरियम मुक्त करेगा। ठीक है, देखे यहाँ पे सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है DTO, तो यहाँ पे NaOD बना रहा है और D2 मुक्त कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है कि यह Na2O और CaO, ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड आदि के साथ अभिक्रिया करके ड्यूटेरोक्साइड बनाता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे इससे अभिक्रिया किया Na2O से, D2 अभिक्रिया किया और ये बना दिया ड्यूटेरोक्साइड Na2OD। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया किया तो CaOD2 बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, धातु के नाइट्राइडों से भारी जल अभिक्रिया करके धातु के ड्यूटेराइड बनाता है। ठीक है, धातु के नाइट्राइड देख रहे हैं Mg3N2, ये धातु के नाइट्राइड है जो D2O से अभिक्रिया करके और ये ड्यूटेराइड बना दिया 3MgOD2 और प्लस 2ND3। ठीक है, अब इसका यूज देख लीजिए, यूज है क्या, उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग मंदक के रूप में होता है। ठीक है, जो नाभिकीय विखंडन होता है जहाँ यूरेनियम का यूज करके नाभिकीय विखंडन किया जाता है, उसमें मंदक को रेट को स्लो करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम का जब निर्माण होता है उसमें भारी जल का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, इसका उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण में होता है। ठीक है, जो ड्यूटेरियम से यौगिक बनते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। ठीक, थैंक यू।